नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने वित्त आयोग के अध्यक्ष से की भेंट। हिमाचल के लिए की अधिक निधि की मांग। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में प्राकृतिक खेती के अनुकरणीय मॉडल राज्य के रूप में उभर रहा हिमाचल। ऊना जिले की टकारला और रामपुर अनाज मंडियों में 41 किसानों ने बेची लगभग 426 क्विंटल प्राकृतिक गेहूं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को नई दिल्ली में वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया से भेंट की। इस दौरान राज्य सरकार के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोग के समक्ष प्रस्तुति दी और राज्य की ओर से एक अतिरिक्त ज्ञापन भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए निधि आवंटन बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश के पहाड़ी राज्य भौगोलिक दृष्टि से विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, इसीलिए उन्हें उनका उचित हक मिलना चाहिए। प्रदेश ने पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिए ग्रीन बोनस की मांग भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर में कमी के कारण राज्य को नुकसान हुआ है और इसके लिए राज्य को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के लिए राजस्व घाटा अनुदान को बढ़ाया जाना चाहिए, न कि धीरे धीरे समाप्त किया जाए। डॉक्टर पनगढ़िया ने आश्वासन दिया कि आयोग राज्य के आग्रह पर विचार करेगा। सतत और स्थायी विकास के लिए प्राकृतिक खेती के महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के विजन को प्रदेश सरकार प्राथमिकता से मूर्त रूप प्रदान कर रही है। किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस दिशा में जिला ऊना की टकारला और रामपुर अनाज मंडियों में प्राकृतिक विधि से उत्पादित गेहूं की खरीद प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई है। इन मंडियों में कुल 41 किसानों से 26,40,071 रुपए की लगभग 426 क्विंटल प्राकृतिक पद्धति से उत्पादित गेहूं की खरीद की गई है। यह धनराशि शीघ्र ही डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। रामपुर मंडी में 17 किसानों से 193.14 क्विंटल एवं टकारला मंडी में 24 किसानों से 232.678 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक पद्धति से उत्पादित गेहूं के लिए 60 रुपए प्रति किलोग्राम का न्यूनतम समर्थन मूल्य और 2 रुपए प्रति किलोग्राम का परिवहन शुल्क भी दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन शुल्क देने की पहल की है। वर्तमान में जिला ऊना में लगभग 16,000 किसान प्राकृतिक खेती से जुड़ चुके हैं और करीब 2,000 हेक्टेयर भूमि पर रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं। किसान वर्तमान में 5 किस्मों की गेहूं का उत्पादन प्राकृतिक विधि से कर रहे हैं। अपने अनाज को अच्छे दाम पर बिकता देख प्रदेश के किसान खुश हैं। अपनी खुशी व्यक्त करते हुए हरोली क्षेत्र के गांव पंजावर के किसान श्री अखिल राणा, हम्बोली की श्रीमती रमा कुमारी और टकारला के श्री प्रकाश चंद शर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना किसानों के लिए एक सकारात्मक पहल है। उन्हें उनकी उपज के उचित दाम मिल रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। मैं टकारला मंडी में प्राकृतिक तरीके से उगाई गई गेहूं लेकर आई हूं 2 क्विंटल और इसके लिए हमें सरकार 6,000 रुपया प्रति क्विंटल रेट दे रही है और इसके लिए मैं माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और हिमाचल सरकार का धन्यवाद करती हूँ सभी किसानों की तरफ से। हम जो है प्राकृतिक खेती में गेहूं, माश, मक्की और हल्दी की मेन वैरायटी हम लगा रहे हैं। इस साल भी हम अपनी कनक जो है रामपुर ऊना में मंडी में जो कि पिछले साल 40 रुपये प्रति किलो रेट था, इस बार 60 रुपये प्रति किलो रेट हो गया। इसका हम हिमाचल गवर्नमेंट को बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और ख़ास करके माननीय सीएम साहब श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे लिए ये बेंचमार्क रखा है 60 रुपये का। एक अभी कोई गवर्नमेंट नहीं दे रही है, जो सिर्फ हिमाचल सरकार दे रही है, उसके लिए धन्यवाद। हम इस बार 20 क्विंटल कनक लेके आए। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर हम कहीं और ठेकेदार या आड़ती के पास लेके जाते हैं तो वो केमिकल खेती का भी उतना ही पैसा देता है और प्राकृतिक खेती का भी वही पैसा देता है। तो प्राकृतिक खेती की कदर कोई नहीं कर रहा है, जिसके लिए हिमाचल सरकार ने एक बहुत बढ़िया सराहनीय कदम उठाया है कि किसानों को 6,000 रुपये क्विंटल के तय से हमें पैसा दिया जाता है।
वनगढ़ की प्रगतिशील किसान श्रीमती कृष्णा देवी ने बताया कि पहले रासायनिक खाद से तैयार गेहूं केवल 25 रुपए प्रति किलोग्राम में बिकती थी। अब प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेची जा रही है और साथ ही 2 रुपए प्रति किलोग्राम भाड़ा भी दिया जा रहा है। इससे किसानों को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। पिछले 2 सालों से प्राकृतिक खेती से जुड़ी हुई हूँ और मैंने तो 10-15 कनाल जमीन में प्राकृतिक खेती कर रही हूँ। कुछ मैंने अपने लिए रखी घर में, कुछ हम कातला मंडी नाल मंडी में ले आए तो 2 क्विंटल गेहूँ हमने यहाँ दी और हमें यही रेट जो गेहूँ का पहले 40 रुपये की किलो से मिलता हमें 60 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है। तो मैं श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री सभी किसानों को के बारे में इतना सोचते हैं कि मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं प्राकृतिक गेहूँ उगाता हूँ। हम समूह में काम करते हैं और हमें पहले रेट 40 रुपये मिलता था, अभी हमें 60 रुपये मिल रहा है और हम यही गेहूँ बाज़ार में लेकर जाएँ तो केमिकल का और प्राकृतिक का एक ही रेट मिलता है। मैं माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करता हूं, जो किसानों के लिए उन्होंने अलग रेट रखा है, इसलिए किसानों को बहुत लाभ होगा। प्राकृतिक खेती लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए आशा की नई किरण है। किसानों को उनकी उपज के अच्छे दाम मिल रहे हैं, जिससे वे बेहद उत्साहित और संतुष्ट हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।